तो हेलो दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है बर्ड बॉक्स बार्सिलोना। तो हमें इस मूवी में ये दिखाया जाता है एक अदृश्य क्रिएचर है जो किसी को भी दिखाई नहीं देता है। अगर उस क्रिएचर को कोई देख लेता है तो वो पागल हो जाता है और खुद को ही मार लेता है। इसीलिए सब लोग अपनी आंखों पे पट्टी बांध के रखते हैं ताकि वो उस क्रिएचर को ना देख सकें। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उस क्रिएचर को देख सकते हैं और उस क्रिएचर ने उन लोगों को चुना होता है। वो लोग जो लोग आंखों पे पट्टी बांध के चलते हैं उन लोगों को पकड़ते हैं और उनकी आंखें खोलते हैं और उस क्रिएचर को दिखाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग पागल हो जाते हैं और खुद की ही जान ले लेते हैं। एक दर्दनाक मौत देते हैं वो खुद को। वीडियो काफी ज्यादा लंबी बन गई थी, इसीलिए मैंने 12 मिनट के 2 पार्ट बनाए। पहले पार्ट का लिंक कमेंट बॉक्स में मिलेगा आपको और दूसरा पार्ट वहीं से शुरू होता है जहाँ से इसका पहला पार्ट खत्म हुआ था। पार्ट 1 में हमने देखा था सेबेस्टियन उन डॉग्स की रस्सी काट देता है, जिसके बाद वो लोग उसी सेफ हाउस की तरफ चल पड़ते हैं। जब वो लोग उस सेफ हाउस की तरफ चल लेते हैं और वो डॉग सबसे आगे होते हैं और यहीं पहले पार्ट की एंडिंग हो गई थी। इसीलिए अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक कमेंट बॉक्स में, पहले उसको देख लें, उसके बाद ही आपको ये पार्ट 2 समझ में आएगा। अगर आप फिर भी देखना चाहते हैं तो वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ऑन जरूर कर देना ताकि कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बर्ड बॉक्स बार्सिलोना का पार्ट 2 एक्सप्लेन करते हैं शुरू से। वो डॉग सबसे आगे होते हैं, तभी वहाँ पर वो क्रिएचर आ जाता है और वहाँ की चीजें हवा में उड़ने लगती है। वो डॉग्स उन क्रिएचर को देख के भौंकने लगते हैं। क्रिएचर उन डॉग्स की आंखों पे पट्टी बंदी थी लेकिन वो उस क्रिएचर को सूंघ सकते थे, इसीलिए उस क्रिएचर को देख के भौंकने लगते हैं। वो लोग अपने डॉग्स को पकड़ने लगते हैं लेकिन उनकी डॉग की रस्सी आधी कट चुकी थी, इसीलिए उनके डॉग्स उनसे छूट के भाग जाते हैं और इधर उधर भाग जाते हैं। वो अपने डॉग को बुलाते हैं वापस लेकिन उनके डॉग्स नहीं आते हैं। वो लोग उन दोनों को ढूंढने लगते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं वो क्रिएचर उनके ऊपर हावी हो जाता है और उनको उनके सबसे करीबों की आवाज सुनाता है जिनसे वो सबसे ज्यादा प्यार कर देते हैं और अपनी आंखों पे पट्टी खोलने के लिए कहता है। और वहीं जिनके वो डॉग्स होते हैं वो अपने डॉग्स की रोने की आवाज सुनता है और अपने आंखों की पट्टी खोल लेता है। उस क्रिएचर के कांटेक्ट में आ जाता है और उसकी आंखों का कलर चेंज होने लगता है, जिसकी वजह से वो पागल हो जाता है और अपना सर एक गाड़ी के शीशे में दे के मारता है, जिससे उसकी वही मृत्यु हो जाती है और हम उसकी भी रूह को निकलते हुए देख पाते हैं। और उसके डॉग की भी आंख की पट्टी हट जाती है, जिससे हमें पता चलता है वो क्रिएचर खाली इंसानों पे ही कंट्रोल नहीं कर सकता है, वो जानवरों पे भी कंट्रोल कर सकता है। उन डॉगों की आंखों का कलर चेंज होने लगता है और वो डॉग भी पागल होने लगते हैं। वहीं हम उसी लड़की को देखते हैं, छोटी बच्ची को। उसकी मॉम उसको पुकार रही होती है, वो अपनी आंखों की पट्टी खोलने वाली होती है लेकिन वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। उसे पता चल जाता है उसके डॉग्स यहाँ पर है और अपने डॉग्स को बुलाता है हाथ देके, लेकिन वो डॉग उस क्रिएचर के अब कंट्रोल में थे, इसीलिए उस बूढ़े आदमी के हाथ में काट लेते हैं, जिससे वो बहुत बुरी तरह चिल्लाता है। उस बूढ़े आदमी की पत्नी उसके पास आती है और वो सब लोग एक खाली वहाँ पर घर होता है अंदाजे से वो, और उस दरवाजे को तोड़कर उसके अंदर चले जाते हैं और वापस दरवाजा लगा लेते हैं। जिसके बाद वो पट्टी खोलते हैं अपने, उनका साथी जा चुका था जिस वजह से उनको काफी ज्यादा दुख होता है। सब लोग काफी ज्यादा सैड होते हैं। वो बूढ़ा आदमी काफी ज्यादा जख्मी था और वहीं हम देखते हैं उसी लड़की को, वो काफी ज्यादा डरी हुई थी उन क्रिएचर की वजह से। और सेबेस्टियन उस लड़की के पास आता है और उसे अपनी बेटी का लॉकेट देता है और उसे चुप कराने लगता है। जिसके बाद कहानी दोबारा से फ्लैशबैक में आती है और हम देख पाते हैं एना काफी ज्यादा डरी हुई होती है और वो लोग सब लोगों को बाहर लेके आ रहे हैं और उनके माथे पे अपने अंगूठे से एक निशान बना रहे हैं, जिसके बाद उन लोगों की वो आंख खोल दे रहे हैं और वो लोग उस क्रिएचर के कंट्रोल में हो जाते हैं और पूरी तरह से पागल हो जाते हैं और अपने आप की जान ले लेते हैं। सेबेस्टियन अपनी बेटी के साथ छुपा हुआ होता है, जिसके बाद कहानी दोबारा से वहीं आती है और हम देख पाते हैं एना को। एना उससे बोलती है वो लॉकेट उसका था, उसने उसे क्यों दे दिया, जिसे सेबेस्टियन बोलता है कि वो काफी ज्यादा डरी हुई थी इसलिए दिया। सेबेस्टियन की बेटी उससे बोलती है जल्दी से इन सब लोगों को आजाद करो, जिसके बाद मैं और मम्मा और आप हम तीनों एक साथ रहेंगे। सेबेस्टियन की कहीं ना कहीं अच्छाई अंदर से जाग रही है धीरे धीरे और उस क्रिएचर के कंट्रोल में से वो कहीं ना कहीं बाहर निकल रहा है धीरे धीरे, लेकिन उसकी बेटी उसे बाहर निकलने नहीं दे रही है। जिसके बाद हम देखते हैं उसी बूढ़े आदमी को। उस बूढ़े आदमी की तबीयत काफी ज्यादा खराब थी, उसके हाथ में एक बहुत बड़ा जख्म हो चुका था, इसीलिए वो उसी घर में दवाइयाँ ढूंढने लगते हैं। वो लोग अपनी आंखों पे पट्टी बांध के वहाँ दवाइयाँ ढूंढने लगते हैं, उन्हें दवाइयाँ मिल भी जाती हैं। और वहीं हम देख पाते हैं एक और लड़के को और सेबेस्टियन को। वो लोग वहाँ पर खिड़कियां बंद कर रहे होते हैं। सेबेस्टियन उस लड़के को आवाज मारता है और सेबेस्टियन के पास वो लड़का आता है। सेबेस्टियन सब कुछ देख सकता था और सेबेस्टियन देखता है वहाँ पर खिड़की खुली हुई होती है और सेबेस्टियन उस लड़के से बोलता है कि खिड़की सारी बंद है, तुम अपनी आंखों से पट्टी हटा सकते हो। उस लड़के की आंखों में पट्टी थी इसलिए उसे लगता है वाकई में खिड़की बंद है और वो अपनी आंखों से पट्टी हटाता है। जैसे वो अपनी आंखों से पट्टी हटाता है तो वो देखता है कि खिड़की खुली हुई है और वो भी उसके कंट्रोल में आता है। वो एक चक्कू उठाता है और अपने पेट में मारने लग जाता है। वो अपने आप को एक दर्दनाक मौत देता है। ऐसा पहली बार हो रहा था। सेबेस्टियन को उसका खून देख के काफी ज्यादा उस पर दया आ रही थी, क्योंकि सेबेस्टियन उस धीरे धीरे उस क्रिएचर से बाहर निकल रहा था और उसकी बेटी उसे कन्वर्स करने में लगी होती है। जिसके बाद हम देखते हैं उस बूढ़े आदमी को, उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है और उन्हें वहाँ पर दवाइयाँ मिल जाती है। वो उस आदमी के हाथ में दवाई लगाती है। सब लोगों को काफी ज्यादा दुख होता है क्योंकि अब उनके 2 साथी मर चुके हैं और उनका ग्रुप अब पूरी तरह से टूट चुका है, लेकिन वो लोग हार नहीं मानते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सुबह का सीन। वो सब लोग फिर उसी शहर में अपनी आंखों पे पट्टी बांध के आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन सेबेस्टियन सब कुछ देख सकता था और सेबेस्टियन को उस आदमी के लिए काफी ज्यादा दुख होता है। जिसके बाद हम देखते हैं एक आदमी को जो बाइक
पे होता है वो भी उस क्रिएचर के कंट्रोल में होता है और वो उनकी तरफ बाइक लेके आगे बढ़ने लगता है। सेबेस्टियन उस आदमी को देख लेता है, इसलिए सेबेस्टियन उन लोगों को चौकन्ना करता है, यहाँ से भागने के लिए कहता है। सेबेस्टियन उन सब लोगों को लेके भागने लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं सेबेस्टियन के अंदर अब एक अच्छा इंसान जागने लग गया है। सेबेस्टियन को सही गलत में फर्क महसूस होने लग गया है, इसलिए सेबेस्टियन उन लोगों को लेके भागने लगता है। लेकिन वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी उस बाइक का शिकार हो जाता है और उसकी टांग टूट जाती है। उसकी वाइफ उसके पास बैठती है। अब बूढ़ा आदमी वो और आगे बढ़ नहीं सकता था, इसीलिए वो अपनी वाइफ से कहता है वो उसे आखिरी बार देखना चाहता है, इसीलिए वो अपनी आंखों से पट्टी हटाता है और उसकी वाइफ भी अपनी आंखों से पट्टी हटाती है। जिसके बाद वो दोनों भी उस क्रिएचर के कांटेक्ट में आ जाते हैं और उनकी जान चली जाती है और सेबेस्टियन उन दोनों को लेके घर के अंदर चले जाता है। लेकिन उस लड़की को पता चल जाता है, सेबेस्टियन देख सकता है और सेबेस्टियन पे वो काफी ज्यादा गुस्सा करती है। सेबेस्टियन उसे समझाने की कोशिश करता है, बोलता है वो मदद करना चाहता है उन दोनों की, लेकिन वो लड़की काफी ज्यादा डर जाती है सेबेस्टियन को देखे। लेकिन सेबेस्टियन अपनी बेटी को चुप रहने के लिए कहता है। वो लड़की पूछती है उससे आखिर वो किससे बात कर रहा है। उसकी बेटी बार बार उससे कह रही होती है इन दोनों को मारने के लिए, जिसके बाद वो अपनी बेटी को चिल्ला के चुप करता है और वो लड़की काफी ज्यादा डर जाती है, इसीलिए उस बच्ची को लेके वो छत के ऊपर चली जाती है अपनी आंखों पे पट्टी बांध के। वो आगे बढ़ने लगती है लेकिन छत खत्म हो गई थी, वो गिरने वाली थी, लेकिन तभी सेबेस्टियन आ जाता है। सेबेस्टियन उसे रोकता है और उसकी तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन वो लड़की डर के मारे नीचे गिर जाती है। लेकिन वो छत से नीचे नहीं गिरती क्योंकि वहाँ पर एक जाल होता है और वो लड़की उस जाल पे गिरती है, वहीं बेहोश हो जाती है। जिसके बाद सेबेस्टियन उस लड़की के पास आता है, उसकी बेटी उससे बोलती है इसकी आंखों से पट्टी हटा दो, लेकिन सेबेस्टियन को अब सही और गलत में फर्क महसूस होने लग गया था। सेबेस्टियन उसकी आंख की पट्टी उठाने वाला होता है, लेकिन उसकी बेटी उससे कहती है जल्दी उठाओ पापा, इसकी आंखों की पट्टी हटा दो और इन्हें आजाद कर दो। उसकी बेटी उससे बार बार पट्टी हटाने को कहती है और उसकी बेटी के सर से खून बहने लगता है। सेबेस्टियन उसको देखता है, काफी ज्यादा डरा हुआ होता है सेबेस्टियन उसकी आंखों से पट्टी हटाने वाला होता है, लेकिन तभी वो उसे अपने गले से लगा लेता है और कहानी दोबारा से फ्लैशबैक में जाती है और हम देख पाते हैं सेबेस्टियन की बेटी का बर्थडे होता है और सेबेस्टियन उसका बर्थडे विश करता है, उसके लिए केक लाता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं सेबेस्टियन और उसकी बेटी को जमीन पे गिरा के रखा होता है और वो आदमी ऐना के माथे पर एक आंख बनाता है, जिसके बाद वो उसकी आंख खोलने लगता है। सेबेस्टियन बहुत चिल्लाता है, आंख खोलने से मना करता है, लेकिन वो आदमी उसकी बेटी की आंख खोल देता है, जिस वजह से उसकी बेटी उस क्रिएचर के कांटेक्ट में आ जाती है और उसकी बेटी की आंखों का कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है। जिसके बाद सेबेस्टियन देखता है उसकी बेटी आगे बढ़ रही है और छत पे से कूद के अपनी जान दे देती है। सेबेस्टियन काफी ज्यादा गुस्सा आता है उन लोगों पे। सेबेस्टियन उन लोगों की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन तभी सेबेस्टियन की भी आंखों का कलर चेंज होने लगता है और सेबेस्टियन उस क्रिएचर के कंट्रोल में आ जाता है। सेबेस्टियन और इन लोगों को क्रिएचर ने चुना होता है, ये सब क्रिएचर के कंट्रोल में होते हैं और ये लोग सब लोगों को पकड़ के उनकी आंखें खोलते हैं और उस क्रिएचर के आगे रखते हैं, जिस वजह से वो लोग पागल हो जाते हैं। जिसके बाद कहानी दोबारा से वहीं आती है और सेबेस्टियन उस लड़की के पास होता है, उसे उठाने की कोशिश करता है, वो बेहोश हो रखी होती है और जैसे इस लड़की को होश आता है वो लड़की सेबेस्टियन को देख काफी डर जाती है, लेकिन सेबेस्टियन उसे किसी से समझाता है और वो उस लड़की को आवाज मारती है जिसका नाम सोफिया होता है। जैसे वो देखती है सोफिया ठीक है तो उस लड़की को भरोसा हो जाता है। सेबेस्टियन उसे घर के अंदर लेके आता है और वो अपनी आंखों से पट्टी हटाती हैं दोनों की दोनों और सेबेस्टियन उन्हें भरोसा दिलाता है कि वो उनकी मदद करेगा और वो लोग सेबेस्टियन ने भरोसा भी कर लेते हैं क्योंकि सेबेस्टियन चाहता था उन दोनों को मार सकता था, लेकिन सेबेस्टियन ने नहीं मारा होता है, इसीलिए उन दोनों को सेबेस्टियन पे पूरा भरोसा है। तभी वो देखते हैं उनकी तरफ वही लोग आ रहे होते हैं जिन लोगों ने सेबेस्टियन की बेटी को मारा होता है और वो लोग उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं। सेबेस्टियन उन्हें छत के ऊपर ले जाता है और सेबेस्टियन उसी जाल के ऊपर उन्हें छुपा देता है, लेकिन वहाँ पर एक लड़की आती है, उन दोनों की आंखों पे पट्टी बंदी होती है, लेकिन सेबेस्टियन की आंख खुली होती है और वो लड़की भी उस क्रिएचर के कंट्रोल में होती है। जिसके बाद सेबेस्टियन और उस दोनों में लड़ाई होने लगती है। वो लड़की उसकी आंखों में अंगूठे घुसेड़ देती है और उसकी आंखें फोड़ने वाली होती है, लेकिन सेबेस्टियन उसे किसी तरह नीचे फेंक देता है, जिस वजह से उसकी जान चली जाती है और उन तीनों की जान बच जाती है। जिसके बाद सेबेस्टियन उन दोनों को लेकर वहां से भागने लगता है और सेबेस्टियन को एक गाड़ी दिखती है। सेबेस्टियन उस गाड़ी में से एक आदमी को होता है जो मरा हुआ होता है। सेबेस्टियन उस आदमी को बाहर निकाल के फेंकता है और उन दोनों को उस गाड़ी में बिठाता है और सेबेस्टियन उस गाड़ी में बैठता है। सेबेस्टियन उस गाड़ी को बाहर निकालने की कोशिश करता है क्योंकि वो गाड़ी फंसी होती है और वहीं वो लोग आ जाते हैं। वो लोग गाड़ी का शीशा तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेबेस्टियन किसी तरह से उस गाड़ी को वहां से निकाल लेता है। वो लोग सेबेस्टियन को देख रहे होते हैं, इसीलिए वो लोग सेबेस्टियन को पकड़ने के लिए दूसरी गाड़ी में आते हैं और सेबेस्टियन का पीछा करने लगते हैं। सेबेस्टियन उसी जगह पर बढ़ने लगता है जिस जगह पर वो सेफ हाउस है। पूरे शहर की हालत खराब थी, पूरा शहर बंजार पड़ा था और सेबेस्टियन अपनी गाड़ी चलाता है और उसी ट्रॉली की तरफ पहुंच जाता है। सेबेस्टियन उस गेट पे अपनी गाड़ी लगाता है। सेबेस्टियन उन दोनों को गाड़ी से बाहर निकालता है और सेबेस्टियन गाड़ी की टंकी में एक कपड़ा डालता है जिससे वो कपड़ा पेट्रोल में भीग जाता है और सेबेस्टियन उस कपड़े में आग लगा देता है। तब वो लोग सेबेस्टियन की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन सेबेस्टियन की गाड़ी तभी ब्लास्ट हो जाती है और वो लोग वहाँ काफी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। सेबेस्टियन को भागने का मौका मिल जाता है और सेबेस्टियन उन दोनों को कहता है वो लोग फौरन यहाँ से ऊपर चले जाएं और ट्रॉली में बैठ के उस जगह पर चले जाएं। वो लोग उसे भी आने कहते हैं, लेकिन सेबेस्टियन कहता है उसे रोकना होगा उन दोनों को, तभी वो लोग वहाँ से जा पाएंगे। और वहीं सेबेस्टियन उन लोगों को रोकने लगता है। वहाँ पर वो फादर होते हैं, उसकी बेटी ऊपर चढ़ के आती है, उसकी बेटी पूरी तरह जल जाती है, लेकिन उसकी बेटी रियल में नहीं है। सेबेस्टियन देखता है उसकी बेटी में पूरी तरह से आग लग रखी होती है और सेबेस्टियन उसे रोकने के लिए कहता है। सेबेस्टियन को अब सब कुछ पता चल चुका है वो कौन है और उसे सही गलत का फर्क भी पता चल चुका है। अब सेबेस्टियन उस क्रिएचर के कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है। वहीं हम देखते हैं वो दोनों ऊपर चढ़ रही होती हैं, लेकिन वो पुल काफी ज्यादा पुराना था इसलिए गला हुआ था और सोफिया नीचे गिर जाती है, लेकिन वो
वो लड़की उसे पकड़ लेती है और किसी तरह सोफिया को खींचती है ऊपर, और वो लड़की अपनी आंखों से पट्टी हटा लेती है क्योंकि वो काफी ज्यादा रिस्की था। अगर वो अपनी आंखों से पट्टी नहीं हटाएगी तो वो यहीं गिर के मर जाएंगे दोनों। अगर वो अपनी आंखों से पट्टी हटा लेती है तो वो उसे आसानी से पार कर सकती है क्योंकि वो काफी ज्यादा पुल गला हुआ था और काफी ज्यादा ऊंचाई पर था। उस जगह तक क्रीचर नहीं पहुंच पा रहा था क्योंकि वो जगह काफी ज्यादा ऊंची थी। और वहीं हम देखते हैं सेबेस्टियन को, उसकी तरफ वो आदमी आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन सेबेस्टियन उसे मारने के लिए एक सरिया उखाड़ लेता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं उन्हीं दोनों को वो ट्रॉली चालू करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ट्रॉली काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी थी इसलिए चालू नहीं हो रही थी। वो लड़की उस ट्रॉली को चालू करने की बहुत कोशिश करती है लेकिन चालू नहीं होती है। तभी वो देखती है वहाँ पर एक घंटी है, उस घंटे को बजाना चालू कर देती है जिससे वो लोग आवाज सुन ले और उस ट्रॉली को वो चालू कर दें। वहीं हम देखते हैं उसी आदमी को, वो आदमी सेबेस्टियन की तरफ आगे बढ़ता है और सेबेस्टियन उसके पेट में सरिया को छेड़ देता है जिससे उस आदमी को काफी तकलीफ होती है। वो दोनों आमने सामने होते हैं इसीलिए वो आदमी उसके चक्कू भी मारता है जिससे सेबेस्टियन काफी ज्यादा दर्द होता है। वो आदमी काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था जिसके बाद वो आदमी कहता है जो तुम कर रहे हो ये गलत कर रहे हो और तुम्हें भी मेरे साथ ही मरना होगा। इसीलिए वो आदमी उसके पेट में भी वही सरिया देता है जिससे सेबेस्टियन भी काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। वो आदमी वहीं मर जाता है और सेबेस्टियन भी वहीं गिर जाता है। सेबेस्टियन अपनी बेटी को महसूस कर पा रहा था जैसे उसके पास ही हो उसकी बेटी, और वही हम देख पाते हैं उनकी तरफ वो क्रीचर आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन वो गेट खुल जाता है और वो अपनी जान बचाकर उसी ट्रॉली में बैठ जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जब वो ट्रॉली खुलती है तो उनके सामने कुछ सोल्जर्स होते हैं और वो सोल्जर्स उसे अपने साथ ले आते हैं। वहाँ पर काफी ज्यादा लोग थे, वो एक पूरी कॉलोनी बसी हुई थी। और वहीं सोफिया की मॉम भी मिलती है। सोफिया की मॉम आगे बढ़ती है सोफिया की तरफ, लेकिन वो लोग आगे नहीं बढ़ने देते सोल्जर्स, लेकिन वो बोलती है वो उसकी बेटी है, वो कुछ नहीं करेगी किसी को। जिसके बाद सोफिया की मॉम उससे मिल लेती है। सोफिया की मॉम यहाँ पर पहले पहुंच गई थी लेकिन सोफिया बिछड़ गई थी इसलिए सोफिया नहीं पहुंच पाई थी यहाँ तक। सोफिया अपनी मॉम से मिल चुकी थी। जिसके बाद वो सोल्जर्स उस लड़की को अपने साथ ले जाते हैं और एक लैब के अंदर होते हैं वो लोग उसका खून निकालते हैं और टेस्ट करते हैं जिससे कि वो पता लगा सकें कि उस क्रिएचर का असर इसके अंदर तो नहीं है। चूहों पर और इंसान पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं जिससे वो उस महामारी का एंटीडोट निकाल सकें और उस बीमारी से बच सकें। और जिस आदमी को उन लोगों ने बांध रखा होता है वो आदमी उसी क्रिएचर के उस कंट्रोल में होता है क्योंकि उसकी आंखों का कलर बिल्कुल उसी तरह से था जब लोग क्रिएचर को देख लेते हैं। और वो लोग उन पे एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और उस क्रिएचर का एंटीडोट निकाल रहे होते हैं जिससे ही वो इस महामारी से बच सकें। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई थी इसीलिए मैंने इस वीडियो के 2 पार्ट रखे हैं। और पार्ट 1 का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में है, तो कैसा लगा पार्ट 2 कमेंट करके बताना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ऑन जरूर कर देना ताकि कोई वीडियो अपलोड उसका नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पहुंचे। नई मुलाकात होगी नई एक्सपीरियंस वीडियो के साथ।